Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Sinboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स के ऊपर। आज हम बेसिकली क्या करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये देखो आप चार ही लॉज हैं हमारे पास। इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, जैसे बताना चाहिए एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मैं हर एक की डेरिवेशन करवाऊंगा और डेरिवेशन के बाद जो आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे, जिससे आप 2.5 एक्सरसाइज के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक याद रख लो कि आपको हर लॉ में तकरीबन एम एन और ए दिख रहा होगा। ये एम एन और ए क्या है, बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बी भी दिख रहा है ना, बी भी एक रियल नंबर है, आप इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ए और बी, ये जो हमारा ए यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर जो हमारा बी दिख रहा है ना, ये 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने कब समझाया था, जब मैं लॉगरिथम्स को लॉगरिथम समझा रहा था ना, जब मैंने लॉगरिथम का इंट्रो लिया था। आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने लॉगरिथम्स को किस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, शुरुआत से बिल्कुल उसका जब कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा। अभी पहले लॉ पर चलते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर आप लॉगरिथम लोगे टू द बेस ए एम मल्टीप्लाई बाय एन का, तो वो किसके बराबर आएगा कि आप एम का लॉगरिथम लो टू द बेस ए और उसको ऐड कर दो एन के लॉगरिथम टू द बेस ए से। ठीक है, ये हमारा पहला लॉ कहता है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, एम एन की जगह कोई भी रियल नंबर ले लो और जो है ए जो है हमारा 0 से ज़्यादा लो, 1 के इक्वल ना लो बस। तो कोई भी मतलब ऐसा समझो पॉजिटिव रियल नंबर लो, लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लॉगरिथम लो एम का टू द बेस ए फिर एन का, इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करना आपको आता है। ये हमारा पहला लॉ कहता है। इसको डिराइव करेंगे, अच्छे से समझेंगे, परेशान मत हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। और दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हम लॉगरिथम लेंगे एम डिवाइडेड बाय एन का टू द बेस ए, वो किसके बराबर होगा कि आप लॉगरिथम लो एम का टू द बेस ए, ठीक है, उसको माइनस करवा दो लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए से। ठीक है, और ये कैसे आया, ये डेरिवेशन में करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है तीसरा वाला। पहले भी दो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आप लॉगरिथम लोगे एन की पावर एन का, ठीक है, टू द बेस ए, तो वो किसके बराबर होगा कि बेसिकली जो आप एन पावर है ना, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेकर आओ और लॉगरिथम लो एम का टू द बेस ए, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, और चौथा हमारा लॉ क्या कहता है, चौथा कहता है बहुत ही सिंपल, पर मे भी समझने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन मैं अच्छे से समझा भी दूंगा कि अगर आप लॉगरिथम लोगे एन का टू द बेस ए, एन का लो या एम का लो, ठीक है, अगर कोई भी, बस सिंपली फाइनल आंसर होगा। लॉगरिथम अगर आप लोगे एन का टू द बेस ए, तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, कि आप लॉगरिथम लो एन का टू द बेस बी डिवाइडेड बाय आप लॉगरिथम लो ए का टू द बेस बी। अब ये बी क्या है, बी आप कोई भी जो है क्या कहते हैं, बी हमारा कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से लोगे, जो कि हमारा 0 से ज़्यादा होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से लोगे, लेकिन एक शर्त है कि जो आप लॉगरिथम ऊपर ले रहे हो टू द बेस सी, वही लॉगरिथम जो सॉरी जो आप न्यूमरेटर में लॉगरिथम का बेस ले रहे हो, वहीं आपको डिनोमिनेटर में लॉगरिथम का बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला आंसर इसके बराबर आएगा ही आएगा। इसको आप वेरीफाई करके देखोगे, जब आप वैल्यूज़ लोगे उसके बाद देखोगे कि इस साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस एक छोटी सी टिप, आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे, एक काम मैं आपको दे देता हूँ अभी। पेन पे पढ़ लो और बेस को फिलहाल रखो 10, क्योंकि आप कैलकुलेटर से फाइंड करना सीख चुके हो, है ना, पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। एम की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल आप 2 ले लो, एन की वैल्यू आप ले लो 3। ठीक है, यहाँ पर जो बी है उसकी वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो बाय द वे बेस, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए ई लेकर देख लो। ठीक है, क्योंकि ये भी तो आपने जो है कैलकुलेटर से फाइंड करना सीखा है ना, कि जब सॉरी नेचुरल लॉगरिथम हो तो कैसे, तो यहाँ की जगह आप ई पुट करके देखोगे। बाकी ये चीज़ है कि ये वैल्यूज़ पुट करके आप चारों लॉज जो है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। बस आपको क्या देखना है वैल्यूज़ पुट करने के बाद कि क्या ये वाला आंसर इस साइड का आंसर इस साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आप खुद खुद से कर लोगे। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं,
डेरिवेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो मिटाने इसको। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं सबकी वन बाय वन। तो पहला लॉ आपको याद होगा, ठीक है। मुझे इधर आई डोंट थिंक सो कि मुझे इधर लिखने की ज़रूरत है, मैं पहले लॉ को ही इधर ड्राइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी गौर करो अच्छे से। मान लो हमारे पास m और n है, कोई भी नंबर्स जिनका हमने लॉगरिथम लिया टू द बेस a, ठीक है। मान लो हमने m का लॉगरिथम लिया टू द बेस a, जो बराबर किसके आया, x के। x मतलब कोई भी पावर हो सकती है, मतलब a के ऊपर पावर x आई तो आंसर क्या आया, m, ठीक है। और मान लो हमने लॉगरिथम लिया किसका, m का, ठीक है, टू द बेस a, उसी सेम बेस से, और हमारे पास आंसर क्या आया, सपोज कर लो भाई, सपोज कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये काम करो, ये है हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि ए के ऊपर आप पावर एक्स ले लो तो वो किसके बराबर आता है, एम के। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि ए के ऊपर पावर वाई है और आंसर क्या है हमारा, एन, ठीक है। अच्छा, अब ये काम करते हैं हम, m को n से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं m को मल्टीप्लाई करवा दूंगा n से, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं a की पावर x को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ n की पावर y से, सॉरी, a की पावर y से। कैसे, नहीं समझ में आया, देखो अभी आप 9 क्लास में हो ना, तो हर एक चीज़ ऐसे ना समझानी पड़ती है आपको। तो देखो, अगर हमारी a की पावर x है, जो कि किसके इक्वल है, m के, उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हो a की पावर y के, जो कि इक्वल है n के। तो अभी आप देखो, अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो ये जो हमारी a की पावर x है, सिंपली इधर साइड के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और इक्वल की साइन वैसी की वैसी, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम एन की वैल्यू में क्या मिली, a की पावर x इंटू ए की पावर y। समझ में आई ये चीज़, बहुत ही अच्छे। a की पावर x इंटू ए की पावर y इज इक्वल्स टू वॉट, एम एन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का लगता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, एड। तो एम एन बेसिकली क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमें फॉर्म मिली है ना, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे, देखो, सबसे पहली चीज़, एक सेकेंड, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है, कोई की साइन है, ऐसे लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इधर ना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वैसे भी आ जाएगा। देखो, अगर ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू एन, तो यहाँ पर तुम बताओ मुझे पावर क्या है, पावर ये रही हमारी पूरी सारी, बेस क्या है हमारा ए, फाइनल आंसर क्या है, एम एन। तो अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँगा तो लॉगरिथम में यहाँ पर क्या आता है, फाइनल आंसर, जो कि हमारा है एम एन, ठीक है। बेस हमारा नीचे आता है जो कि है ए, और वो इक्वल किसके आएगा, पावर के, जो कि है एक्स प्लस वाई। समझ में आई ये बात। अच्छा, तो ये वाली इक्वेशन ज़रा याद रखो, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ अच्छे से। तो हम कहाँ तक पहुँचे, कि अगर आप लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट किया उसको, तो ये कुछ इस तरीके के बराबर आ गया कि लॉगरिथम रोल आप एम एन का टू द बेस है, वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई। अब एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखो कि x किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस है, और y किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस है। तो मैं x और y की जगह ये इनके लॉगरिथम रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। देखो कि अगर आप लॉगरिथम ऑफ m इंटू एन टू द बेस a विल बी इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, प्लस y की वैल्यू क्या है, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a।
तो ये हमारा पहला वाला लॉ ड्राइव हो गया। दिख रहा है आपको? जो हमने पहला लॉ पढ़ा था ना, वो कुछ इस तरीके से ही आया है। तो पहला लॉ हमारा ड्राइव हो गया। अब ये काम करते हैं, दूसरा लॉ ड्राइव करते हैं। दूसरे लॉ का भी तरीका वही है ड्राइव करने का, बस मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड करवाना होता है। कि हमने क्या मतलब अज्यूम किया कि हम लॉगरिथम ले रहे हैं m का टू द बेस a। अभी हम जल्दी जल्दी करवाएंगे, जो कि इक्वल है x के। और हमने लॉगरिथम अगर लिया m का टू द बेस a, वो किसके इक्वल है? y के। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर एक चीज़, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो किसके बराबर आएगा? a की पावर x इज इक्वल्स टू m। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो a की पावर y इज इक्वल्स टू n। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अभी देखो, अगर मुझे फाइंड करना है m डिवाइडेड बाय n, ठीक है, अगर मैं m को डिवाइड करवाता हूँ n से, तो वो किसके बराबर आएगा? सिंपली कि मैं a की पावर x को डिवाइड कर रहा हूँ a की पावर y से, क्योंकि इक्वल ही तो है। नहीं समझे? अगर मैं a की पावर x को, जो कि इक्वल है m के, a की पावर y से डिवाइड करवाता हूँ, जो कि इक्वल है n के, तो आप देखो ना, इक्वल की साइन तो सेम आ जाएगी, बस ये इससे डिवाइड होगा और ये इससे डिवाइड होगा, मतलब a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y, और ये इक्वल किसके होगा? m डिवाइडेड बाय n। इसको आपस में डिवाइड किया, उसको आपस में डिवाइड किया। समझ में आई? तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे? इसको मिटा देते हैं। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे, ज़रा याद करो। a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। अभी वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के भाई, जब बेसिस सेम हो और डिवाइड की साइन लगी हुई हो, तो पावर जो न्यूमरेटर की उसमें से डिनोमिनेटर की पावर आप माइनस कर देते हो। ये तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि ये किसके बराबर होगा? a की पावर x माइनस वाई। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बेसिस हमारे सेम है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। इक्वल किसके है? m डिवाइडेड बाय n। अब सिंपली क्या करो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर आएगा? लॉगरिथम ऑफ m डिवाइडेड बाय n। जो फाइनल आंसर है इधर लिखते हैं हम। बेस हमारा क्या है? a, और पावर हमारी क्या है? x माइनस वाई। ठीक है, अभी वही चीज़ के x किसके इक्वल है? लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस है। y किसके इक्वल है? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस है। तो x और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो, हमारे पास लॉ आ गया। लॉगरिथम ऑफ, तो कुल मिला के क्या आंसर आया? लॉगरिथम ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a विल बी इक्वल टू व्हाट? लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, जो कि x की वैल्यू है, हमने बस पुट कर दी, और माइनस लग गई साइन वैसी की वैसी। और y किसके इक्वल है? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। तो ये हमारे पास दूसरा लॉ भी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा लॉ भी क्या है? आ गया। अभी तीसरे लॉ को ड्राइव कर लेते हैं ज़रा। मेरी आवाज़ हल्की आ रही है? थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। चलो तीसरे लॉ को ड्राइव कर लेते हैं। हमने तीसरा लॉ अभी डिस्कस किया ना, अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे उसके बाद आपको इनका सिग्निफिकेंस भी पता चल जाएगा कि लॉज का काम क्या है। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट वही जो हमने देखा कि अगर हम लॉगरिथम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं m का टू द बेस a, तो वो किसके बराबर है? x के। ठीक है, अच्छा फिलहाल यहीं पर रुक जाते हैं, फिलहाल यहाँ पे रुक जाते हैं अच्छे से। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो कैसे फॉर्म में आएगा? a की पावर x विल बी इक्वल टू व्हाट? m। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, बोथ साइड हम पावर ले लेते हैं n की। कैसे लोगे? सिंपली बोथ साइड कैसे, कि a की पावर x, अगर हमने इस पर पावर n ले ली तो जाहिर है इस पर भी हमें पावर n लेनी पड़ेगी। ठीक
ठीक है, तो a की पावर x उसकी होल पावर n विल बी इक्वल टू m की पावर n। ठीक है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की जब पावर के ऊपर भी पावर हो तो बस मल्टीप्लाई करवा दो। तो a की पावर x को मल्टीप्लाई करवाओ n से, तो क्या बनेगा nx या xn, वो इक्वल किसके होगा, m की पावर n के। ठीक है, अभी इसको दोबारा से क्या करो, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसको कैसे करोगे, फाइनल आंसर हमारा ये है, पावर हमारी nx है, बेस हमारा a है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी, लॉग m की पावर n। ठीक है, बेस हमारा क्या a और पावर हमारी क्या है n इंटू एक्स। ठीक है, n इंटू वॉट x। अभी आप x की वैल्यू याद करो, x की वैल्यू क्या थी, लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर a, तो बस x की जगह उसकी वैल्यू रख दो। तो हमारा लॉग क्या बनेगा कि लॉगरिथम ऑफ m की पावर n टू द बेस a विल बी इक्वल टू व्हाट, n को मल्टीप्लाई करवा दो x की वैल्यू से। x की वैल्यू क्या है, लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a, तो लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। तो आप देख सकते हो हमारा वही लॉ हो गया कि अगर लॉगरिथम हम ले रहे हैं m की पावर n का टू द बेस है, तो वो किसके बराबर आएगा कि इस m को मल्टीप्लाई करवा दो, लॉगरिथम ले लो m का। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़े। सबसे पहले मान लो कि हमने लॉगरिथम ले लिया m का टू द बेस a, और मान लो वो x के इक्वल आ गया। अब आप कहोगे सर पहले तो y के इक्वल था, तो y के लो x के लो से फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही वेरिएबल्स हैं और किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर x लो y लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, a की पावर x और इक्वल किसके होगा, वो सारा का सारा n। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है, बहुत ज़्यादा कर लिया है ना। अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने लॉगरिथम लेना है बोथ साइड टू द बेस b। ठीक है, अभी मान लो अगर मैं लॉगरिथम ले लेता हूँ a की पावर x का टू द बेस b, तो वो जाहिर है हमें इस साइड भी लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तो हम लॉगरिथम ले लेंगे n का टू द बेस b। बस ऐसा समझो कि ये वाला लॉग है ना, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई वैसे करवाया तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसे ही समझने के लिए कि भाई ये वाला जो हमारा लॉगरिथम फॉर एग्जांपल अगर इसका हम लॉगरिथम लेंगे टू द बेस e, तो मुझे इसका भी लॉगरिथम लेना पड़ेगा टू द बेस b। क्यों, ताकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हों आपस में, जो भी हम चेंज करते हैं बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो नहीं कहाँ ही निकल जाते हैं। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं दोबारा। हमने लॉग टू द बेस b ले लिया बोथ साइड। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा लॉ अप्लाई होता है। देखो कि अगर हम लॉगरिथम ले रहे हैं a की पावर x का टू द बेस b, तो ये जो पावर है हमारी यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इसको रिमूव करके यहाँ लिख सकते हो। ये हमारा तीसरा लॉ कहता है, तीसरे लॉ के मुताबिक, और वो हमने ट्राई भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखो लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x किसके इक्वल होगा हमारा, कि आप लॉग ले लो n का टू द बेस b, और वो वहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ कर क्या हो गया, डिवाइड, लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस वॉट b। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और चीज़, समझदार बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई मसला भी नहीं है यार, मैथ इंप्रूव करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो यहाँ पर x की जगह मैं क्या उसकी वैल्यू रख सकता हूँ, x किसके इक्वल है, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, तो मैं x की जगह सिंपली क्या लिख सकता हूँ, लॉग n टू द बेस a। तो अभी आप देखो क्या हमारे ये चौथा लॉ नहीं आ गया, और ये कहता क्या है कि अगर आप लॉगरिथम लोगे n का टू द बेस a, वो किसके इक्वल होगा, कि आप लॉगरिथम लो सबसे पहले n का टू द बेस b, उसको डिवाइड करवा दो लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b के आंसर से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर चौथा लॉ भी ट्राई हो गया। अब यहाँ पर हमने डेरिवेशन तो कंप्लीट कर ली, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इन लॉज को यूज़ कैसे करना है, और अभी हम वो यूज़ समझेंगे कि इन लॉज, ये बेसिकली आपके पास अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएँ तो उनको आप सॉल्व कैसे करते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी आपके बुक में वैसे 4 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, मैं उनमें से 3 करवाऊँगा क्योंकि 2 तो एक ही लॉ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा
अच्छा, सबसे पहले आपके बुक में ना एक सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि प्यारा है बहुत, एक सेकंड पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहला आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि लॉग टू बी सी को टू द बेस ए को कैसे करो, रिप्रेजेंट करो एज अ सम ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहला वाला लॉ याद करो। पहला वाला लॉ हमारा क्या था कि अगर लॉगरिथम ले लोगे m इंटू एन का, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा कि आप लॉगरिथम लो m का, बेस हमारा जाहिर a होगा, और प्लस करवा दो लॉगरिथम लो किसका, n का। तो ये हमारा लॉ है, इसको इसमें अप्लाई करो। तो सबसे पहले टू बी सी को क्या आप लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई बी सी लिख सकते हो। तो एक काम करो, 2 को हमारा हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर m, और बी सी को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं n। ठीक है, तो एम एन के हिसाब से इनको अभी क्या करो, खोलो। तो आप इसको क्या करोगे, ये किसके इक्वल होगा, फिर लॉगरिथम ऑफ एम हमारा क्या है 2 टू द बेस ए यहाँ पर, और प्लस लॉगरिथम ऑफ किसके, बी सी के टू द बेस ए। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, अभी यहाँ पर इस पार्ट को ज़रा देखो, लॉग बी सी को। अब ये जो बी सी है, क्या आप इसको बी मल्टीप्लाई बाई सी लिख सकते हो। अभी इस बी सी पर यही वाला सेम लॉ अप्लाई कर दो। यहाँ पर अभी तुम बी को जो है एम मान लो, सी को जो है एन मान लो। तो अगर तुम इसको खोलोगे सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो ये किसके बराबर आएगा, लॉग ले लो बी का टू द बेस ए प्लस लॉग ले लो सी का टू द बेस ए। अभी सर आपने इतना लंबा क्यों करवा दिया, बुक में तो डायरेक्ट दिया हुआ है। तो क्या बुक में वाकई डायरेक्ट दिया हुआ है, एक सेकेंड चेक कर लें। हाँ, बुक में डायरेक्ट दिया गया है। तो डायरेक्ट इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि इससे ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता थोड़ा सा। वैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर हम लॉग ले रहे हैं एम एन का, ठीक है, अगर हम लॉग ले रहे हैं फॉर एग्जांपल एम एन का टू द बेस ए, तो वो किसके बराबर होगा कि आप लॉग लो एम टू द बेस ए और प्लस करवा दो लॉग एन लेकर टू द बेस ए के साथ। लेकिन अगर ये एम एन की जगह एम एन ओ तीसरा भी कोई मल्टीप्लाई हो जाता फॉर एग्जाम्पल ओ, तो आप क्या लेते, सिंपली लॉग लेते एम का, फिर लॉग लेते एन का, फिर लॉग लेते ओ का, फिर उनको आपस में प्लस करवा देते। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, तो उस कॉमन सेंस से भी ये इस तरीके का आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर लॉगरिथम लोगे टू बी सी का टू द बेस ए, तो वो किसके बराबर आएगा कि सबसे पहले आप सेपरेट लॉग लो टू का टू द बेस ए, फिर आप सेपरेट लॉग लो बी का टू द बेस ए, फिर आप सेपरेट लॉग लो सी का टू द बेस ए, और उनको आपस में क्या करवा दो, प्लस। ये लॉ के मुताबिक है। कौन सा वाला लॉ लगा, याद रखो पहला लॉ। दूसरा लॉ यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला लग रहा है, याद है ये वाला लॉ, लॉग की पावर मैं बता देता हूँ सिर्फ, लॉग की पावर सॉरी लॉग की पावर, कौन सा वाला लॉ लग रहा है, लॉग एम डिवाइडेड बाय एन टू द बेस ए, ये हमारा दूसरा लॉ यहाँ पर लगेगा। और ये किसके इक्वल होता है कि आप लॉगरिथम लो एम का टू द बेस ए और माइनस करवा दो लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए के साथ। तो ये वाला लॉ कैसे लगेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है 213.1, ये हमारा क्या है यहाँ पर एम, और 34.22 ये हमारा क्या है एन। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल होगा, लॉ के मुताबिक, लॉग यहाँ पर ए था ना, नहीं ए नहीं था सॉरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझ जाओ यहाँ पर बेस हमारा क्या होगा 10। ये तो समझ गए होगे ना, तो बस इसको ऐसे ही लॉग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले m की वैल्यू रखो, m क्या है 203.1। ठीक है, बेस हमारा क्या है 10, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और माइनस करवा दो लॉग n की वैल्यू रखो 34.22, बस यहाँ तक होगा ये। ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सा लगा, दूसरा लॉ लगा। ठीक है जी, अच्छा अब ये तीसरा वाला, इस पर कौन सा लॉ लगेगा, तीसरा वाला। ये तो सिंपल है ना, देखो कि अगर हम लॉगरिथम लेंगे 2 का जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर होगी टू द बेस ए, तो ये जो पावर है वो यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इसको तीसरे लॉ के मुताबिक एक्स लॉग, और 2 सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो पावर थी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई, और बेस हमारा ए ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके हो गए। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले 3 लॉ का बेसिकली यूज़ किस तरीके से करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज में 2.5 में। और चौथा वाला लॉ देख लेते हैं यार, चौथे वाले लॉ का ना आपके बुक में कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं आपको ना
उसको फिर भी यूज़ कर लो, आपको चौथी वाली जो आइडेंटिटी है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो करवाते हैं अभी। अच्छा, तो प्रॉब्लम देखो क्या है कि मुझे लॉगरिथम फाइंड करना है 8 का टू द बेस व्हाट 2। अच्छा, बाय द वे इसको आप चाहो तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। मान लो ये हमारा x के इक्वल है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। अभी 2 की ऐसी कौन सी पावर दूँ कि आंसर 8 आए, कॉमन सेंस की बात है 3। तो 2 की पावर 3 लेते हो तभी आंसर 8 आता है, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3। तो इसका आंसर वैसे कॉमन सेंस है तो 3 आएगा, लेकिन हर जगह पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लॉगरिथम फाइंड करो फॉर एग्जांपल 8 का टू द बेस 3, ठीक है, वो वाला इसलिए मिटाया क्योंकि कॉमन सेंस से हो गया, लेकिन ये वाला कैसे करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है सर, लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके। भाई लॉगरिथमिक टेबल जो आपके बुक में दी गई है वो तो सिर्फ बेस 10 के लिए है ना, यहाँ पर तो बेस ही 3 है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू कर लेंगे फिर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो मैंने आपको सिर्फ लॉग बेस 10 के लिए और जो है बेस ई के लिए समझाया है, 3 के लिए तो समझाया ही नहीं है। कैसे करोगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से हमारी चौथी आइडेंटिटी भी काम में आती है। देखो कैसे। चौथी आइडेंटिटी सबसे पहले लिख लेते हैं, वो क्या थी कि लॉगरिथम अगर आप लोगे फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर n का टू द बेस a, तो वो किसके बराबर आएगा कि आप लॉगरिथम ले लो n का सबसे पहले और किसी भी बेस से, बस वो 0 से ज़्यादा और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिवाइड कर दो उसको कि आप लॉगरिथम ले लो b उसी बेस का, लॉगरिथम ले लो a का उसी बेस से जो कि हमारा ऊपर था। ये हमारी प्रॉपर्टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लॉगरिथम ले रहा हूँ 8 का टू द बेस 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग कॉमन लॉगरिथम ऑफ 8 डिवाइडेड बाय कॉमन लॉगरिथम ऑफ व्हाट 3। इस आइडेंटिटी के मुताबिक बेस बी तो मैं कोई भी ले सकता हूँ ना, यहाँ पर मान लो मैंने बेस 10 ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गई, हम ये तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो सॉल्व कर सकते हैं ना कि अब कॉमन लॉगरिथम ले लो 8 का, उसको डिवाइड कर दो कॉमन लॉगरिथम ऑफ 3 से। तो एक काम करते हैं, कॉमन लॉगरिथम ले लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, किसका 8 का, तो वो क्या आ रहा है 0.903। बस यहीं तक रख लेते हैं, वो तो बहुत लंबा जाएगा ये, लेकिन एस्टिमेट आंसर निकाल सकते हैं। डिवाइड कर दो लॉगरिथम ऑफ 3 से, तो अगर हम लॉगरिथम ले लेंगे 3 का कॉमन लॉगरिथम ऑब्वियसली, तो ये क्या आएगा 0.47 एंड व्हाट 7। ये भी चलता जा रहा है लेकिन यहीं तक फिलहाल रखते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, इनको डिवाइड कराएंगे आपस में। 0.903 डिवाइडेड बाय 0.477। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 0.903 डिवाइडेड बाई 0.477, तो ये किसके इक्वल आएगा 1.89 इस तरीके का। तो वन तकरीबन ये किसके इक्वल आ रहा है, लॉगरिथम ऑफ 8 बेस 3। ये तकरीबन, मैं तकरीबन की बात कर रहा हूँ, राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूँ, ये इक्वल किसके आ गया 1.9 के। इसका मतलब अगर आप 3 के ऊपर पावर लोगे 1.9, तो ये तकरीबन इक्वल आएगा 8 के। तो ये वेरीफाई भी कर लेते हैं। मान लो 3 पर मैं पावर ले रहा हूँ क्या 1.9, तो ये किसके इक्वल है, ये मैंने कैलकुलेटर के थ्रू किया। देखो कैसे किया कि अगर मैं 3 के ऊपर पावर ले रहा हूँ, पावर के लिए क्या ये वाला ऑप्शन 1.9, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 8.06। इसका मतलब तकरीबन 8 के ही बराबर आ रहा है ना, 8.06 मतलब तकरीबन 8 के बराबर आ रहे हैं। तो तकरीबन हमारी जो आंसर आएगा लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 3 का, वो किसके बराबर आएगा 1.9 के, ठीक है। तो क्या तुम्हें चौथे लॉ का मतलब समझ में आया अभी कि भाई मैं लॉगरिथम जो है 8 का टू द बेस 3 फाइंड ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया इसको कि आइडेंटिटी अप्लाई करके मैंने समझ गया कि अगर कॉमन लॉगरिथम ले लूँ 8 का और डिवाइड कर दूँ कॉमन लॉगरिथम 3 से, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। अब समझ में आया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ना ये यहीं तक था सारा। बस अभी इंशाल्लाह मिलते हैं हम छठे लेक्चर के अंदर, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वो सी लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे पढ़ने का तरीका कैसा है, ये बहुत बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।